मैं क्या सोचती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्यों किसी के साथ नहीं हूँ, क्यों किसी के साथ हूँ और क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं चालू करूँगी सोशल मीडिया से। आप लोगों को तो सबको ही पता है कि मेरे बारे, आपको, मुझे, हम सबको ही पता है कि सोशल मीडिया पर मेरे बारे में क्या बातें हो रही है। और जेन्युइनली गाइस, अगर मैं नहीं भी जानना चाहूँ तो भी मुझे तो पता ही चलने वाला है, क्योंकि आप लोग मुझे भूलने दोगे नहीं कि मेरे बारे में क्या बातें हो रही है। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग जेन्युइन भी है जो ये बातें मुझे मैसेज करके बताते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ आप अपने लिए खड़े रहो। जो लोग मुझे जेन्युइनली जानते हैं वो लोग मुझे कॉल करके बताते हैं कि प्लीज़ आप अपने लिए बोलो, ऐसी कोई चीज़ से अपने आप को शिकार मत होने दो जिससे आपको नहीं होना चाहिए। तो गाइज, सब कुछ स्टार्ट होता है मेरी नज़रों में एक झगड़े से। एक झगड़ा हो रहा था दो लोगों का, उसमें हमको बुलाया गया ताकि कोई भी ऐसा कुछ स्टेप ना ले ले जिससे बहुत बड़ी बात हो जाए। तो लोगों को बुलाया गया, हम लोगों को बुलाया गया। वहां पर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं किसी की इनसिक्योरिटी का शिकार हो रही हूँ। फिर भी मैंने ये टॉपिक को इतना माइंड में नहीं ली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैरिड लाइफ कैसी चलती है और क्या क्या लोग गो थ्रू करते हैं। उसके बाद मुझे एक मैसेज आता है सुफियान की आईडी से अगले दिन, सेइंग दैट मिसबा, तुम्हारी मेरी जो पर्सनल बात है वो सामने वाले को पता चल गई है। मी गेटिंग शॉक्ड कि ऐसी क्या बात हुई है जो सामने वाले को पता चल गई है। तो ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है। तो मैंने रिप्लाई किया कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसी क्या बात हुई है। तो मुझे रिमाइंड कराया गया कि एक दो दिन पहले मेरी और सुफियान की चैट हुई थी। वो चैट के बेसिस पर ये पूछा जा रहा है कि तेरी और सुफियान, मेरी और तुम्हारी जो बात हुई, मतलब सुफियान और मेरी जो बात हुई है वो बाहर है। बट आई तो डोंट रिमेम्बर टॉकिंग एनीथिंग जो बाहर नहीं आना चाहिए। तो मैंने रिप्लाई किया कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और उसके बाद मैं गई, मैंने क्लियरली बोला कि भाई मेरा नाम आप लोग खराब मत करो, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी इतने दिन से झगड़ा चल ही रहा है, आप लोगों का तो इतना ऑलरेडी मसला चल ही रहा है, उसमें तीसरे का नाम लेकर ये सब करना अच्छी बात नहीं है। एंड मी बीइंग योर फ्रेंड, दिन भर दिन रात मैं आपके घर पे रहती हूँ, आप मेरे घर पे रहते हो, आप अपना बच्चा मुझे कभी संभालने देते हो, आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करते हो, जैसे नेबर्स रहते, जैसे फ्रेंड्स रहते, वैसे आप मेरे साथ रह रहे थे। सामने वाला तो वैसे ही रह रहा था, तो मैंने तो कभी सोची भी नहीं थी। ये सब करने के बाद गाइस, मुझे मैसेज आने के बाद, मैं घर जाकर बोलने के बाद कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए ये सब बातें मत करो, मुझे नेक्स्ट डे मैसेज आया था सॉरी का सामने वाले की तरफ से, सेइंग दैट आई एम रियली सॉरी, आई नो कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे पता है तुमको बहुत बुरा लगा रहेगा, यू मस्ट बी गोइंग थ्रू अ लॉट आफ्टर लिसनिंग टू दिस। मैं आपको ब्लेम नहीं करना चाहती थी, गलती सुफियान की ही है, ये मुझसे बोला गया, मेरा भरोसा जीता गया अगले दिन। उसके बावजूद मैंने ये बोला कि वो सब ठीक है। नहीं, ये मैसेज आया, ये मैसेज के बाद मुझे एक और मैसेज आया कि मैं तुमसे मिलने आती हूँ। मैंने बोला ओके। नेक्स्ट डे जब हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग में ये डिसाइड करके आए थे कि भाई मिसबा से अगर फलाना इंसान दोस्ती रख रहा है तो अपनी पर्सनल रखेगा, और ढिमकाना इंसान अपनी दोस्ती रख रहा है तो पर्सनल रखेगा, दोनों एक साथ दोस्ती नहीं रखेंगे। तो अब मुझे तो नहीं पता कि भाई तुमने क्या डिसाइड किया है, क्या नहीं डिसाइड किया है, तुम क्या कर रहे हो, कौन किसके पीछे घूम रहा है, कौन किसको शक कर रहा, कौन कैसी वीडियोस बना रहा है, कैसे सोच के वीडियो बना रहा है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। देखो, नियत तो मुझे भी सब पता थी, क्योंकि हर चीज में मैं थी, मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ। मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है, कि ये लेवल भी आ सकता है, मैंने कभी सोची नहीं थी। बट चलो खैर, जो भी हुआ, मुझे मैसेजेस किए गए उगलवाने के लिए कि जैसे कुछ गलत हो गया हो। बट अगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है तो वाई वुड आई टेक्स्ट, या डरू भी क्यों, या कुछ भी क्यों करूं मैं, है ना, जब कुछ गलत था ही नहीं। तो मैंने क्लियरली बात की। नेक्स्ट डे जब हम मिले, उस दिन मुझसे गले मिला गया, मुझसे वापस ये बोला गया कि आपकी गलती नहीं है, ये वो, मुझसे स्वीट बिहेव किया गया, जैसे कि सामने वाले से गलती हो गई है मेरा नाम लेकर भी। उसके बाद गाइज, साथ में खाना खाने की प्लानिंग हुई, हम खाना खाने बैठे। मैंने बोला कि भाई
मैं मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा। मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो भी ऑन स्टेक है ना। इससे मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा लेवल का रिस्क क्रिएट हो जाता है। तो सामने वाले ने फौरन ये बोल दिया कि हाँ ठीक है, ऐसा है वैसा है, और मुझे भी दूसरे दोस्त बनाने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। मैंने बोला ऑल राइट, आई हैव नो प्रॉब्लम। और वैसे भी कोई मतलब मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी, आप 10,000 दोस्त बनाओ, मेरे तो 10,000 दोस्त है, एक ही दोस्त थोड़ी है, और आप लोग सब जानते हो। और उसके बाद ये हुआ गाइस कि मैंने खाना खाते वक्त क्लियरली बोल दिया कि हाँ, मुझे उस दिन पता चला कि एक बहुत बड़ा मैटर हुआ जिसमें पुलिस इन्वॉल्व थी, है ना। जिस दिन मुझे मैसेज आया था उस दिन की बात है, उसी दिन मैटर हुआ जिस दिन पुलिस इन्वॉल्व थी। और ये पुलिस इन्वॉल्वमेंट के बाद मैंने क्लियरली बोल दिया कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। मुझे अगर कोई भी मुझसे ये उम्मीद रखता है कि मैं खड़े होकर एक्स के बारे में या वाई के बारे में कुछ भी गलत बोलूँ जो मैंने नहीं देखी, तो मैं नहीं बोलूँगी। जो सही होगा मैं उसका ही साथ दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं अब तक वही करती हुई आई हूँ। मेरे एथिक्स में जो फिट होता है, मुझे लगता है कि भाई इसने तो गलत नहीं किया, तो मैं उसी का साथ देती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, वो बारे में भी मैं आपसे बात करती हूँ। वो बात होने के बाद भी नेक्स्ट डे सामने वाला मेरे घर पे आया, मेरे साथ बैठा 10 मिनट, मुझसे बोला कि मैं राउंड मारना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि डोंट फील दैट नोबडी इज विथ यू, इफ यू वांट आई कैन कम विथ यू। मुझसे बोला गया नहीं ये वो, और फिर 1 घंटे बाद सीधा मुझे पता चलता है कि सामने वाला पहुंचा दुश्मनों के पास। टेक्निकली मेरे दुश्मन नहीं, उन्हीं के दुश्मनों के पास। मैंने तो खैर इनके लिए ही बात करना बंद की। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि इनके साथ सही नहीं हुआ, जो हुआ था वो इनके साथ सही नहीं हुआ। तो मैंने इनके लिए उन लोगों से बात करना बंद की। इनके लिए मैंने बहुत सारे उनके फंक्शंस अटेंड नहीं किए। टेक्निकली इनका साथ देने का मेरा कोई वो नहीं था। सबको पता था कि मेजॉरिटी कहाँ पर है। और हाँ, आप लोगों को तो पता ही है कि वो ड्यूरेशन में मेरा मिसकैरेज चल रहा था। तो वो मिसकैरेज के ड्यूरेशन में मेरी व्लॉग्स तो वैसे भी नहीं चल रही थी, मिसकैरेज के बाद एक्चुअली। तो अगर मेरी व्लॉग्स नहीं चल रही थी तो मैं इनका साथ क्यों देती? मैं मेजॉरिटी के साथ जाकर अपने काम पर ध्यान देती, व्लॉग चलाती। बट मेरे लिए वो एथिकली राइट नहीं था। मेरे लिए राइट था इनका साथ देना। बट मेरे को क्या मिला उसका? क्या ही मिला? सामने वाला तो अपने स्वार्थ के लिए, फेम के लिए, पैसों के लिए, फैंडम के लिए चला गया। गाइस, जब मुझे इनका साथ छोड़कर उनका साथ देना चाहिए था जिसमें मेरा फायदा था, जो कि मैंने नहीं किया, थिंकिंग दैट मुझे हक का साथ देना चाहिए और सामने वाला कोई भी ऐसा फील ना करे कि भाई हमारे साथ कोई नहीं है, जबकि वो सही है। ठीक है, जबकि तुम सही थे, उस ड्यूरेशन में आपके साथ कोई नहीं है, ये सोचकर मैंने आपका साथ दिया। और आप क्या करने में बिजी थे? जब मैंने आपको बोला कि मुझे फ्रेंडशिप से थोड़ी सी डिस्टेंस ले लेनी चाहिए, आप अपने फ्रेंड्स का बैकअप बनाने में बिजी थे। तो आपने वो ड्यूरेशन में अपने दोस्तों का बैकअप बनाया। इससे जिंदगी में यही सीख मिलती है, किसी के लिए किसी को मत छोड़ो। गाइस, मैं अपने आप के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैंने सच मतलब उस टाइम पर मुझे लगा कि यही हक है और मैंने उसका साथ दिया। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल राइट थी और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है साथ देने का। मुझे रिग्रेट है और हर्ट है इस बात का कि मैंने जिसके लिए सामने वाले का साथ छोड़ा, अपना अपॉर्चुनिटी छोड़ दी या वॉट एवर छोड़ दिया, उसने जाकर सामने वाले से दोस्ती कर ली अपने फायदे के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आदत ही नहीं है कि एक बार थूक दे तो उसको चाट लो। ठीक है, ऐसा बहुत ही लाइफ में मेरे कम सिनेरियो हुआ है जहाँ पर मैंने किसी से बात बंद कर दी हो तो मैंने वापस स्टार्ट की हो, क्योंकि एक बार थूक दिया तो उसको नहीं चाटना चाहिए। एंड मैंने डिसाइड किया कि लोगों को उतना ही दो जितना वो डिजर्व करते हैं। लोगों को ज्यादा दो ही मत, और नजरों से पहचानो कि आपके लिए कौन अच्छा चाहता है और कौन बुरा। बट मैं ये आपको सलाह देने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि लोग बहुत अच्छा मुखौटा पहन लेते हैं आजकल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपको लगेगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा कि मुखौटे में क्या है भाई। गाइस, बैक टू स्टोरी, जहाँ पर सामने वाले ने लोगों से जाकर दोस्ती कर ली, उसके बाद ये रियलाइज करने के बाद मैंने उतना ही कांटेक्ट रखा जितना एक नेबर को रखना चाहिए। बिल्कुल दोस्त की तरह कांटेक्ट रखा ही नहीं सामने वाले से। क्यों? क्योंकि आप मेरे लिए कोई अच्छा नहीं सोच रहे। यू आर अ सेल्फिश पर्सन।
आप अपने लिए सोच रहे हो, है ना? आपके तो माइंड में भी नहीं आ रहेगा एक भी बार। चलो खैर, वो जो भी है, आपकी चॉइस थी, यू हैड टू चूज, दैट्स हाउ आई हैड टू चूज। और मैंने डिसाइड कर ली कि मैं किसको सपोर्ट करूंगी या मेरा दोस्त कौन है, बस। और इतना ही नहीं गाइज, इसके बाद तो सुनो, इसके बाद क्या हो गया ना गाइज, मैं कश्मीर चली गई क्योंकि मुझे वहां पर एक फैमिली फंक्शन अटेंड करना था। फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए मैं कश्मीर गई थी। वो ड्यूरेशन में मेरे फैमिली में कॉल आया सेइंग कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको बताऊंगी, घुमा के रख दूंगी, तेरा बताओ क्या, तेरा बताओ क्या, तेरा बताओ क्या, तू ये करता है, तू ये करती है, तू वो करता है। ऐसे कॉल्स आए जिसमें ये वर्ड यूज किया गया। ये कॉल आया कि लूंगी मैं सामने वाले, मिसबा का नाम लूंगी, आकर उखाड़ लो, ये वर्ड्स यूज किए गए। ठीक है, आई वॉज शॉक्ड, बट या ऐसा भी नहीं कि मुझे लगा नहीं था। चलो ठीक है, आप बाकी पास्ट को, कुछ ये ड्यूरेशन को, जब बुरा वक्त था वो ड्यूरेशन को मद्देनजर रखते हुए आप बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद गाइस विद इन 2 days मुझे कॉल आया। मैंने कपल से 50,000 अमाउंट ली नहीं थी, मेरे पास कैश थे, मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करवाना था, काम था थोड़ा क्योंकि मेरा घर बन रहा था। तो वो 50,000 अमाउंट मेरे पास रखी गई थी, ये बोलकर कि साथ में घूमने जाएंगे तब हम आपसे मांग लेंगे। वो 50,000 अमाउंट रखने के बाद जब ये हुआ, जब मुझे मेरे फैमिली को कॉल आए, विद इन 2 days मेरे फैमिली में कॉल आया सेइंग दैट मेरे हिस्से के 25,000 मेरे को भेजो, वो भी वन ऑफ माई फ्रेंड उसके थ्रू। तो मतलब 3 लोग गवाए, समझ रहे हो आप सीक्वेंस में कि हाँ पैसे मांगे गए ऐसे, है ना? यू डिडंट वेट फॉर योर चांस, यू डिडंट वेट, आपको पहले ही चाहिए थे पैसे कि भाई कोई और ना ले ले। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपके पैसे आपको दे दिए गए, वो भी मेरे पास प्रूफ है, अगर आप लोग चाहते हो ट्रांजैक्शन डालूं तो मैं डाल देती हूँ। कश्मीर से आने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई झगड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि वो ड्यूरेशन तक बिल्डिंग में हाहाकार मच चुकी थी बहुत ज्यादा। एंड अब पता नहीं क्या बोल सकते, लकीली अनलकीली, लेकिन मैं वहां पर प्रेजेंट ही नहीं थी, मैं कश्मीर में थी। तो मुझे पता चलता है कि इतनी बड़ी बात हो गई है और घर वर खाली हो गया है और पता नहीं क्या हो गया है, खुदा ही जानता है। अंटिल आई मेट माई फ्रेंड्स, आसपास के लोग, और मुझे लोगों से स्टोरी पता चली कि उस दिन क्या क्या हुआ। नीचे जाकर मेरे नाम ले लेकर गालियां दी गई और नीचे जाकर मुझे कैरेक्टराइज किया गया, कैरेक्टर असैसिनेट किया गया, बोला गया कि ये फलाना की औरत ऐसी है, ढिमकाना की बेटी ऐसी है। ये सब गलत बातें हैं। ऑन व्हाट बेसिस, क्या बेसिस पर आपने ये सब किया? क्या देखा भाई आपने? ऑन कैमरा पूछ रही हूँ, क्या देख लिया? ऐसा क्या देख लिया अपनी इनसिक्योरिटीज के लिए? फिर गाइस अचानक सोशल मीडिया पर नरेटिव सेट किया जा रहा है, फेक आईडी से धनाधन 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 मैसेजेस आ रहे, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुमने बर्बाद किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया। सब दूध पीते बच्चे थे और मैं ही अम्मा थी जो मैंने लोगों को बर्बाद किया। इतने नरेटिव सेट होने लगे कि मेरे घर से निकलते हुए देखा, मेरे घर पे चढ़ते हुए देखा, मेरे घर पे आते हुए देखा। तो दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी ना? क्यों घर घर की दोस्ती रखी? क्यों आपने लास्ट डे मेरे को बोला आटा है क्या? क्यों मेरे घर से आटा लेकर गए आप? ये एक रिलेशन बिल्ड करने की बात होती है, राइट? मैं तो ऐसे ही नेबर्स के इधर जाकर आटे वाटे नहीं मांग रही हूँ। आपने क्यों मांगा? क्योंकि आप नेबर थे, है ना? उतना आप रिलेशन बिल्ड किया, अपने फायदे के लिए सबको कुचल दिया एक साथ, सबकी जिंदगी एक साथ कुचल दी भाई। वैसे आप एक मेरे दोस्त नहीं हो, आप बाहर हो, आप कुछ भी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उससे मेरे को क्या फर्क पड़ता? आप मेरे दरवाजे तक आ रहे हो, दरवाजे से, जब तक आप मेरा घर ठोक के अंदर नहीं आ रहे हो मुझे कुछ मालूम नहीं है और ना मेरा कुछ लेना देना है भाई। उसके अलावा क्या, ऑन व्हाट बेसिस सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव सेट किया गया कि इसने देखा आते हुए, उसने देखा जाते हुए, फलाना ने किया ये करते हुए, ढिमकाना ने किया ये करते हुए। तो ये कितनी गलत बात है। आप ये बेसिस पर, आपने मेरे को कभी दोस्त बोला, क्या बोला? आपने एक बार नहीं सोचा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आपके इतने सारे फैंस हैं, आपको दुनिया के सामने अपना ओपिनियन रखने की अपॉर्चुनिटी है,
आपको अल्लाह ने उतना दिया है करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, आपको इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं। उतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे सोशली बुली किया, बहुत बार स्टोरी डालकर, लोगों को मैसेजेस में मेरा नाम लेकर बोलकर कि इसके वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। मेरे पास सब प्रूफ है। और इतना ही नहीं गाइस, लोगों को ये भी बोला गया घर घर जाकर कि मिसबा को बच्चा नहीं हो सकता है, मिसबा एक बांझ है, और इस वजह से मिसबा अपने आदमी को छोड़कर दूसरों के आदमी पे डोरे डाल रही है। मुझे लिटरली मैसेजेस आ रहे हैं कि कितनों का चाहिए, क्या चाहिए। मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। और मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई हाँ चलो आ रहे नहीं आ रहे तो चुप रहने वालों में से तो मैं हूं नहीं, ये तो सब जानते हैं। गाइज ये रहे स्क्रीनशॉट्स लोगों के जिन्होंने मुझे बोला कि आपका नाम बीच में आ रहा है, वो आप लोग देख लीजिए। ये सब करने के बाद सोशल मीडिया पर मुझे इतनी गालियां खिलवाई, मुझे इतना बुली हुआ, मुझे फेक आईडी से, हर फेक आईडी से मैसेजेस आए, गंदे गंदे गालियों भरे। लोगों ने कमेंट करना चालू किया, मुझे बांझ बोलना चालू किया, पता नहीं और क्या क्या बोलना चालू किया। ये सब सुनकर मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि किसी को आप साथ में बिठाओगे, साथ में रहोगे। वो इतना बड़ा स्टेप, ये तो लोग अपने दुश्मन के लिए भी नहीं लेते जल्दी। ये सोचकर कह रहे भला सामने वाले की इज्जत, या सामने वाला सोशली जब बाहर निकलेगा घर से तो क्या क्या चीजों से जाएगा, ये सोचकर तो हम सामने वाले के लिए, जो हमारे दुश्मन हो जाते हैं, जिनसे बात बंद हो जाती है, उनके लिए भी तो स्टेप ले नहीं रहे ये वाला, है ना। उनके लिए भी तो हम ये स्टेप लेंगे नहीं। बट आपने अपने सेल्फिश रीजन के लिए मुझे सोशली बुली किया, सोशली हैरेस किया, लोगों में नैरेटिव सेट किया। मैं डिस्टर्ब हो गई। लकीली बहुत सारे लोग मेरे आसपास थे, तो थोड़ा बहुत समझ में आया। लेटर ऑन विद टाइम समझ में आया कि इसको, पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था गाइस कि हो क्या रहा है और कितने बड़े लेवल पर हो रहा है, या सोशल मीडिया पर कौन से लेवल पर जा रहा है। धीरे धीरे लोगों की पॉडकास्ट आने लगी, लोगों के ओपिनियंस आने लगे। उस टाइम मुझे समझ में आया कि भाई ये तो सोशल बुली है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप अपना स्टैंड लो, स्टैंड लो। मैंने अपना स्टैंड लिया, लीगल प्रोसीजर सब चल रहे हैं मेरे भी। बट उस टाइम पर जो मैं फील कर सकती, जो मैंने फील किया, दैट इज नेवर 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 गोइंग टू get deleted or get erased from my life. That is always going to stay with me. I'm never gonna trust any new person so much. लोग बहुत फेक हैं, और मुझे इतना बुरा लगा कि आप, चलो आपको एक मेरी बात समझो, आपको समझो एक डाउट भी हो गया। डाउट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको डाउट भी हो गया एक्स एंड एक्स रीजन से, इनसिक्योरिटी से ही हो गया भाई, एक्चुअली तो वही हुआ है। इनसिक्योरिटी से आपको डाउट भी हो गया, तो वो डाउट आपका कुछ कंफर्म नहीं था, है ना। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कंफर्मेशन होती भी है तो वो सोचते कि इज्जत ना उछले, बट आपको कुछ भी कंफर्म नहीं था। एक चैट के बेसिस पर जो मेरी और सुफियान की हुई थी, जिसके लिए आपने मेरे को सवाल किया, है ना, वो चैट के बेसिस पर आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मेरी लाइफ एट रिस्क डाल दी पूरी। मुझे मेंटली हैरेसमेंट, सोशली, यार कहीं बाहर निकलो तो 4 लोग देख रहे, ऐसी जिंदगी आपने मेरी कर दी। सामने वाले की हरकतों को मद्देनजर रखते हुए क्या आप लोगों को लगता है कि सामने वाला इतना सब्र करता कुछ डालने के लिए, कुछ भी डालने के लिए सब्र करता? जब नाम उछाल सकता है तो प्रूफ नहीं कर सकता? कर सकता है, राइट। कुछ होगा तो आप प्रूफ करोगे ना। कुछ है ही नहीं आपके पास। कुछ इसीलिए नहीं है क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं, इसके लिए तो नहीं है। उस अपने शक के बेसिस पर दुनिया इधर उधर पूरी। यस यू, ये व्हाट इज दिस गाइस। कोई और लड़की होती ना
मुझे नहीं पता वो क्या करती। मैं तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझती हूँ, मैं दुनिया में कोई भी चीज़ से लड़ सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बनाया है, ऐसा ही है। बट कोई और लड़की होती तो, जब मैं मेरे कजिन से बात कर रही थी, लोगों से बात कर रही थी, लोग मुझे बोलते भाई क्या है भाई, तू कैसे झेल रही है ये भी, ये तो बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है भाई, हम तो शायद घर से बाहर ही ना निकलते दिनों दिनों तक। यू आर वेरी ब्रेव, इंडीड आई एम वेरी ब्रेव। किसी चीज से डर नहीं है मुझे। और गाइस, रही वो चैट की बात, जो मेरी और सुफियान की चैट हुई थी, वो बहुत ही बेसिक और फनी चैट थी, जहाँ पर हम लोग ने यही सब डिस्कस किए थे कि फलाना का मजाक उड़ाते, तुम्हारी बिल्ली की मैयत निकल जाएगी, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा वैसा हो जाएगा, बिल्ली के कितने बच्चे पालने हैं। फलाना सीरीज के बारे में हमारी बात हुई कि ये वाली सीरीज वॉच करना, वो वाली सीरीज वॉच करना, गेम्स ऑफ थ्रोन्स वॉच करना, देखना उसमें भी कितना मस्त मस्त है, ये हमारी बात हुई। ठीक है, ये सब बात के बेसिस पर आपने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी है ना। और बेसिस पर बात है तो क्या आप अपने घर पे अपने मेल फ्रेंड से बात नहीं करते थे? तो क्या वो गलत नहीं अगर ये गलत है तो? और अगर कुछ गलत होता तो एक चैट जब मिली, पोटेंशियल है एक चैट निकालने की, तो पिछली चैट क्यों नहीं निकाली? पहले भी देखो ना कितनी बार बात हुई है। क्यों वो नहीं आ सकता आपको? खाली आपको जो देखना है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि हाँ भाई ये फिट हो गया चिटका दो। वाई? ये सब स्टोरी इसीलिए बनाई गई क्योंकि मैंने क्लियरली बोला मैं गलत का साथ नहीं दूंगी, जो मुझे सही लगेगा मैं उसका ही साथ दूंगी। और गाइस हाँ, एक और बात, फिर ये नैरेटिव सेट नहीं होने लगा तो ये नैरेटिव बनाया गया कि भाई मिसबा ने सुफियान को लड़कियों से मिलाया। सोचो, मिसबा के खुद की लड़कियां दोस्त नहीं है, मिसबा सुफियान को लड़कियों से मिला रही है। ठीक है, अब मिसबा लव गुरु, शादी.com, डेटिंग ऐप सब बन गई है। इसके अलावा भी पर्सनली जिन जिन के घर जाके मेरे बारे में गंदा बोला है ना, सब मालूम है। और भूलना मत कि खुद ने क्या क्या किया है, और ऐसे ही नहीं क्या बोला है, रिकॉर्डिंग्स है, एक्चुअली वीडियोस है। हाँ गाइस, लोगों को ये भी बताया गया है चैट पर, मेरे पास पर्सनल चैट्स है, मुझे ये लोगों को ये बताया गया है कि मैं बांझ हूँ, इसलिए मेरी नज़र दूसरे आदमियों पर है, और बराबर देखा गया कि यही मेरी दुखती रख है और इसी पर हमला किया गया, बार बार बोल कर के मैं बांझ हूँ, मैं बांझ हूँ, मैं बांझ हूँ। पहली बात तो ऐसा है नहीं कि मैं बांझ हूँ, बिकॉज मेरा एक मिसकैरेज हुआ है। मिसकैरेज जिनको होता है वो बांझ नहीं होते। तो गाइस, इतना बड़ा आपने पूरा कांड कर दिया, नॉट इवन कंफर्मिंग, सोशल मीडिया पर कांड कर दिया, एक्चुअली मेरे लिए डिप्रेस कर दिया, मुझे सोशल मीडिया बुली कर दिया, जो भी कर दिया आपने, मेरी लाइफ मिजरेबल बनाई उस चीज के बेसिस पर जिस पर आपको पता भी नहीं था कि सच है कि गलत है। मुझे तो पता है ना कि आपको नहीं पता है, जो आप बना रही हो वो सिर्फ बना रही हो, तो मुझे पता है कि आपको नहीं पता है, राइट? तो मेरी नज़र में सोचो आपकी क्या इमेज होगी। हाँ गाइस, जो मेरे साथ हुआ वो तो एक अलग चीज़ है, ये मेरी पर्सनल बैटल है जो मैंने लड़ी और बखूबी लड़ी, सब्र करके लड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है गाइस। और एक और बात क्या बोलने वाली थी, हाँ, रही बात ओपिनियन की, जो बहुत लोग पूछते हैं आपका ओपिनियन क्या है, तो गाइज आप लोगों को पता है कि मैं किसके साथ हूँ, मेरा दोस्त कौन है, और हरकतों से तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किसके साथ नहीं हूँ। और एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगी कि सुफियान जो है उसको मैंने कभी भी लाइफ में ना चिल्लाते हुए देखी, ना गाली देते हुए देखी, ना हाथ उठाते हुए देखी, ना कुछ गलत करते हुए देखी, लेकिन मैंने ये सब सामने वाले को करते हुए देखी हूँ अपनी आंखों से। बट ठीक है, that's what they are gonna decide. According to my ethics, someone is wrong, so wrong. Whatever I think, whatever I feel, whatever my मतलब मेरे लॉजिक लेवल्स के हिसाब से मैं जो फील करती हूँ, मैं जो देखती हूँ, मैं जो सुनती हूँ, तो उस पर मैं ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ ना कि दूसरों पर। तो मुझे नहीं लगता कि सुफियान कहीं पर भी गलत है, क्योंकि मैंने उसको ये सब करते हुए नहीं देखी हूँ, फर्स्ट थिंग।
और जब मैंने दूसरों को भी करते हुए देखी तो ये मेरा मैटर नहीं था। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल कपल की फाइट थी। तो बट अब जब बात निकली है तो मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या देखी हूँ। और इतना ही नहीं, एक और बात, कोई मुझे कितना भी प्रेशर करे, कितना भी सोशल मीडिया पे बुली करे, कुछ भी करे, एथिकली मुझे यही राइट लगता है और मैं यही बोलूँगी। सामने वाले की वजह से मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ, दैट विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। और यही सब बस। तो गाइज, मेरा पर्पस ऑफ वीडियो यही था कि वो ड्यूरेशन में मेरी लाइफ में क्या हो रहा था और सोशल मीडिया पर मैं क्या क्या चीज़ों से जा रही थी ऑन द बेसिस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी अश्योरिटी। मुझे ये सब चीज़ों से जाना पड़ा, एक साथ बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी। और गाइज हाँ, यही रीज़न था मेरा व्लॉग्स नहीं बनाने का। बस यही बोलूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मेरा ओपिनियन जानना चाहो। और थैंक यू जिन्होंने मुझे बांझ बोला, ये बोला, वो बोला, पता नहीं क्या क्या बोला। क्योंकि ये सब से क्या होता पता है, इन सब चीज़ों में सब्र रखने से अल्लाह आपका साथ देते आगे। अगर मुझे लाइफ में आगे औलाद होगी तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगी कि आप लोग